अब बात करेंगे दिल्ली की कानून व्यवस्था पर अमित शाह की बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक, कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्रालय में यह बैठक हुई। दिल्ली पुलिस के सभी टॉप अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, सुबह से लगातार हम आपको जानकारी भी दे रहे थे कि आज गृह मंत्री बैठक लेंगे। दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है और पिछले कुछ समय से जो हालात राजधानी में बने हैं, जिस तरीके से अपराधी बेखौफ हुए हैं, आए दिन जो घटनाएं सामने आती है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस के सामने। लेकिन इस चैलेंज को पार पाना है और व्यवस्थाएं और ज्यादा दुरुस्त करनी है ताकि राजधानी में लोग खुद को महफूज मान सके, खुद को सुरक्षित वो फील कर सकें, उनके अंदर कोई डर, कोई खौफ ना हो। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि जेल के अंदर से अपने नेटवर्क को कैसे बदमाश अपराधी चलाते आए हैं, उसको लेकर कई दफा सवाल खड़े हुए। लेकिन अब आपको बता दें कि कानून व्यवस्था पर चर्चा गृह मंत्री अमित शाह ने खुद की है, बैठक उन्होंने ली है। दिल्ली पुलिस के सभी टॉप अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी दे रहे हैं और कानून व्यवस्था को कैसे किया जाए दुरुस्त, इसको लेकर बैठक की गई है। तो भारत 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जरा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सुरेश शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, बैठक क्या हो गई है और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के जितने भी टॉप अधिकारी थे बैठक में मौजूद रहे, क्या बातचीत हुई, क्या केंद्र बिंदु रहे? देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें कि जो गृह मंत्री अमित शाह है वो पुलिस मुख्यालय आना चाहते थे समीक्षा बैठक के लिए। उनकी 2 बार जो था उनका दौरा जो है कैंसिल किया जा चुका था, लेकिन आज भी जो है अंतिम समय में उनका दौरा जो है कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद जो तमाम जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी थे उनको एमएचए में बुला लिया गया बैठक के लिए, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा शामिल थे, तमाम दिल्ली पुलिस के अधिकारी शामिल थे। और ये बैठक जो थी सबसे महत्वपूर्ण थी क्योंकि दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव को देखते हुए दिल्ली में जिस तरीके से जो क्राइम का जो ग्राफ बढ़ता जा रहा उसको लेकर सभी चिंतित है। खासकर जो गोलीबारी घटना हो रही है, रंगदारी वसूली की जो घटना हो रही है, इन तमाम को देखते हुए ये बैठक बहुत जरूरी थी, जिसमें ये बैठक में की गई। गृह मंत्री अमित शाह खुद बैठक में मौजूद थे, दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे, जिनसे पूरी चर्चा की गई है। बैठक में ये बात की गई कि जिस तरह से क्राइम बढ़ता है उसको रोका जाए और जो बदमाश है, जो जेल के अंदर से जो नेटवर्क चला रहे हैं, उन पर अंकुश लगाया जाए। या तमाम तरह की जो कानून व्यवस्था लेकर जो बातचीत की जाती है, तमाम तरह की बातचीत की गई। इसके साथ ही जो नए कानून जो लागू हैं उसके बाद से दिल्ली पुलिस को क्या क्या दिक्कत आ रही है उस पर भी चर्चा की गई है। लेकिन सबसे अहम बात थी कि दिल्ली की जो कानून व्यवस्था थी उसको लेके गृह मंत्री अमित शाह ने जो आज समीक्षा बैठक की है और तमाम तरह के जो बात थी वो अधिकारियों से साझा की है। बैठक में क्या क्या बात हुई कुछ उसका तो निकल के सामने नहीं आ पाया, लेकिन जो मोटा मोटी जो बात थी ये बात थी कि दिल्ली के अंदर जो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है उसको लेके यहाँ पे चर्चा की गई है। और सबसे बड़ी बात बता दें कि ये सिर्फ और सिर्फ भारत 24 ही यहाँ पे पहुंचा था क्योंकि इसको अंतिम समय में मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया था, ताकि मीडिया में पहले से सुर्खियों में आ गया था कि अमित शाह जो पुलिस मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। लेकिन अंतिम क्षणों में इस बैठक को रद्द कर दिया गया था। लेकिन सूत्रों जानकारी मिली कि अमित शाह ने बैठक जो है यहाँ गृह मंत्रालय बुला ली, नॉर्थ ब्लॉक में बुला ली। तो हम सिर्फ मौजूद थे यहाँ पे, हमें ताजा तस्वीर भी आप देख रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर निकले हैं बैठक से, तमाम अधिकारी निकले हैं। तो कहने के दिल्ली की जो बिगड़ती कानून व्यवस्था उसको लेकर जरूर समीक्षा बैठक में चर्चा की गई। जी बिल्कुल सुरेश, और देख भी सकते हैं क्योंकि जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो तस्वीरें हमारे दर्शक देख भी रहे हैं। और हम सुबह से क्योंकि लगातार चर्चा कर रहे थे कि जब इस तरह की बैठक होती है और पिछले कुछ समय में हमने देखा, आपने सुबह जिक्र भी किया था कि जेल के अंदर से अपराधी पूरा अपना नेटवर्क चलाते हैं, तो जाहिर सी बात है जब ऐसी बैठकें होती हैं तो इनमें इन तमाम मुद्दों को लेकर तो बातचीत की जाती है और एक कड़ा मैसेज भी जाता है कि राजधानी की सुरक्षा को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर किस तरीके से ये कह सकते हैं कि खुद गृह मंत्री अलर्ट हैं, वो हर एक चीज को देख रहे हैं और इससे अपराधियों में एक डर, एक खौफ भी पैदा होता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण थी और पुलिस का एक्शन, हालांकि दिल्ली पुलिस की तमाम तरह से कोशिशें रहती क्राइम को रोका जाए। आपको याद होगा पिछले दिनों दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया जो ड्रग्स का था। कई हजार करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की गई थी। हालांकि गृह मंत्री ने माना था, गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस शाबाशी भी दी है कि ड्रग्स को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और गृह मंत्री अमित शाह ने यानी एक मुहिम छेड़ रखी है पूरे देशव्यापी, और उसी मुहिम के तहत दिल्ली पुलिस ने जो ड्रग्स की बरामदगी की थी और लगातार ड्रग्स की बरामदगी हो भी रही है, उसको लेकर भी इनकी हौसला अफजाई की
की है कि दिल्ली पुलिस ने अच्छा काम किया है, लेकिन साथ साथ दिल्ली के अंदर जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, जिस तरह से गोलीबारी घटनाएं हो रही हैं, आए दिन रंगदारी वसूली जा रही है, जेल के अंदर से कॉल किया जाता है, तमाम तरह की जो बातें कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग पैदा करता है। खासकर ये ऐसे समय में जबकि अगले साल फरवरी में दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं और विपक्ष इसको मुद्दा बना सकता है दिल्ली में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को, तो उन्हीं सबको देखते हुए ये मीटिंग जो है आज की बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी ठीक है सुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और जाहिर सी बात है, आपने बताया कि सी भारत 24 की टीम वहां पर मौजूद थी, आप वहां पर मौजूद थे, आपने एक तस्वीर दिखाई।